दुनिया के 100 बड़े खतातों में मोहम्मद अशरफ हीरा का नाम नुमाया। मोहम्मद अशरफ हीरा खताती में आलमी मुकाबले भी जीत चुका है। खाना काबा के जो इमाम है उन्होंने मुझे गुलाफ काबा दिया था, काफ़ी बड़ा पीस। अमेरिका से, मिस्र से, तुर्की से मैं मुकाबले जीत चुका हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो खतात भी है, मुसव्वर भी और नकाश भी, जिन्होंने फ़न खताती को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि इसे नई बुलंदियों तक पहुंचाया। खत कूफ़ी के आलमी सफ़ीर हैं और बेहतरीन फ़नकार मोहम्मद अशरफ हीरा। इनके कलम से निकला हुआ हर एक लफ्ज़ शाहकार बन जाता है, जिन्होंने अपनी कमाल महारतों से आलमी रहनुमाओं को मुतासिर किया, जिन्होंने दुनिया भर के ममालिक के सदूर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी की और अवार्ड हासिल किए। आइए इनसे मिलते हैं जो फ़न सहाफ़त के शर्जील हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अशरफ भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, आपने जी दुनिया में एक नाम कमाया। कहाँ से आपने ये फ़न खताती का आगाज़ किया? आपके उस्ताद कौन हैं? मेरे खताती का जो सफ़र था वो प्राइमरी क्लास से शुरू हो गया था। मेरी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे, क्लास फेलो थे, जिनका हाथ पहले से बहुत अच्छा था। उनके भाई और उनके जो बड़े थे फैमिली मेम्बर्स में से, वो पहले ही ऑलरेडी आर्टिस्ट थे, तो वो चूँकि सीखे हुए थे। मेरे में गॉड गिफ्टेड स्किल थी, तो वहाँ से मुझे शौक़ हुआ। पहले वो 6-7 क्लास फेलोज़ थे, तो यहाँ से आगाज़ होता है और फिर एक प्राइमरी क्लास में कंपटीशन होता है हाफिज़ाबाद में खताती का। तो उसमें हमारे जो उस्ताद साहब थे वो हमें, स्कूल जो टीचर थे वो हमें कंपटीशन में भेज देते हैं, तो उसमें मेरा फ़र्स्ट प्राइज़ आता है। फिर उसके बाद मज़ीद मेरा हौसला बढ़ता है। फिर मैं गुजरावाला डिवीज़न में कंपटीशन जीता, गुजरावाला बोर्ड के ज़ेर इत्मीनान। फिर मैं लाहौर में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और एक रोज़नामा अखबार की तरफ से भी मैं मुकाबला जीता था फर्स्ट टाइम, पहली पोजीशन में। तो वो फिर मेरे असातिज़ा बड़े खुश हुए, मेरा स्कूल का नाम भी रोशन हुआ, मेरे जो दोस्त थे वो भी खुश हुए। तो फिर मुझे उस्ताद साहब ने कहा कि आप बाकायदा सीखें, तो फिर मैंने बाकायदा, मुझे शागिर्दी में रखा गया। पहले मेरे जो उस्ताद जो मेरे थे वो गुलाम रसूल साहब थे। फिर उसके बाद मैंने उस्ताद मुरली ज़ाहिद साहब से बाकिया खतूत सीखे, उस्ताद गुलाम रसूल साहब से खत कूफ़ी सीखा था। तो यहाँ से फिर एक सिलसिला शुरू होता है मेरा कामयाबियों का और खताती के सफ़र का। ये आप जो बात बता रहे हैं, ये आपकी प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल का ये दौर था? जी, ये जस्ट सिर्फ प्राइमरी स्कूल की बात है। और उसके बाद जब मैं हाई स्कूल में आता हूँ तो तुर्की में एक बहुत बड़ा इदारा है OIC का, इर्सिका के नाम से। तो मैं 6 क्लास में था तो मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन जीता खत कूफ़ी में। अच्छा, 6 क्लास में? उस वक्त आपकी उम्र 10-11 साल होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उस वक्त मैं जब जीता तो पूरी दुनिया में एक बड़ा एक हैरत हुई सबको, पाकिस्तान में भी बड़ा एक चर्चा होगा कि जी एक छोटे बच्चे ने इंटरनेशनल मुकाबला जीत लिया है। क्योंकि उस मुकाबला में तकरीबन 50-60 साल के जो मास्टर खतात थे वो हिस्सा लेते हैं, वो अभी भी होता है। तो मैंने तब जीता, तो वो एक मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो फिर मैं चूँकि पिछले 2-3 साल से सीख भी रहा था खताती। अच्छा, फिर आपने, मुझे मेरे इल्म में बात थी कि आप कम उम्र खतात का आपको अवार्ड भी मिला था? जी, वो इसी बेस पे मिला था कि मैं दुनिया में सबसे कम उम्र खतात था जिसने इंटरनेशनल कंपटीशन जीता था। तो ये मेरे लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। मेरे टीचर बड़े खुश हुए, फिर उन्होंने मेरे पे मज़ीद मेहनत करना शुरू कर दी। फिर मैं अगले साल ही सऊदी अरब से मैंने मुकाबला जीता, फिर मिस्र से जीता। फिर इस तरह करके 2010 तक मैं तकरीबन कोई 10-12 कंपटीशन जीत चुका था, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सदर साहबान से मुझे अवार्ड्स मिले, जिनमें किंग अब्दुल्ला से अवार्ड मिला। फिर उसके बाद मैं जो तुर्की के सदर थे अब्दुल्ला गुल, मुझे उनसे भी अवार्ड मिला। इसके अलावा मलेशिया से, फिर उसके बाद ईरान से भी और मिस्र से भी मैंने अवार्ड जीते। ये मेरे स्कूल दौर की बात है। उसके बाद फिर मैं जब कॉलेज में गया तो फिर तो एक मुझे बहुत बड़े एजाज़ भी मिल गए। इवन के 2011 में जब खानाकाबा मस्जिद नबवी की खताती के लिए एक उन्होंने मुल्तका करवाया था पूरी दुनिया में, तो उसमें मेरी भी सिलेक्शन हुई थी। मेरे उस्ताद साहब थे मुरली ज़ाहिद साहब, वो भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी, तो वो भी उनकी भी सिलेक्शन हुई थी। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी का और बहुत बड़ा एक समा था। लेकिन मैं ये समझता हूँ तमाम कंपटीशंस में जो मेरे लिए सबसे अहम और सबसे ख़ास कंपटीशन था वो जो 2010 में मैंने कंपटीशन जीता था कूफ़ी मुसफ़ी में, ओल्ड कूफ़ी में। तो वो मेरे लिए एक सबसे ख़ास और सबसे एक टफ़ कंपटीशन, सबसे अहम था। क्योंकि उस वक़्त जब था मैं ओल्ड कूफ़ी नहीं था करता, ना मैंने सीखा हुआ था उससे पहले। वो जब कंपटीशन अनाउंस हुआ तो उन्होंने ज्योमेट्रिकल कूफ़ी को ख़त्म करके उन्होंने ओल्ड कूफ़ी लेकर आ गए। तो मैं वो सीखा नहीं था वहाँ। तब तक मेरे जो उस्ताद साहब थे, गुलाम रसूल साहब जो खत कूफ़ी के उस्ताद थे, वो भी वफ़ात पा चुके थे।
तो फिर उसके बाद मैंने कुछ रिसर्च की। मैं पाकिस्तान भर के दौरे भी किए मुख्तलिफ म्यूज़ियम में, बाहर के कंट्री से म्यूज़ियम से मैंने कुछ पुरानी किताब मंगवाए। फिर मैंने उस पर रिसर्च करके फिर मैंने जो कैरवानी कूफ़ी था मैंने उसको चूज़ किया, फिर उसके ऊपर मैंने काम किया, तो उसमें मेरा फ़र्स्ट प्राइज़ आ गया। तो मेरे लिए सबसे जो ख़ास कंपटीशन था, जब मैं समझता हूँ जो मेरे लिए ज़्यादा एक हाईलाइट कंपटीशन होता है वो 2010 वाला था। हालांकि मैं उससे पहले बहुत सारे कंपटीशन इंटरनेशनल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह मेरे इल्म में ये बात है कि ख़त कूफ़ी दुनिया का कदीम कूफ़ी है, ख़त है, तो क्या आपने भी कोई अपना एक ख़त रस्म ख़त बनाया है? जी बिल्कुल, ख़त कूफ़ी है वो इस्लाम का पहला ख़त भी है और दुनिया का सबसे कदीम ख़त है। और उसके बाद इसकी तकरीबन नबी अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर अब तक कोई तकरीबन कोई 200 इक़साम जो है ना वो ईजाद हो चुकी है। तो इसमें मैंने भी एक ख़त कूफ़ी ईजाद किया ज्योमेट्रिकल स्टाइल में, जिसका मैंने नाम अपने नाम से ख़त कूफ़ी कलम अशरफ हीरा रख दिया था, मैंने अपने नाम से रखा था। ये उसके खालिक आप हैं? जी, मैं उसका मौजद था, जो मेरा जो स्टाइल था कूफ़ी का। फिर वो राइज भी हुआ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ ममालिक में। फिर मैंने उसी स्टाइल पे मैंने बहुत सारे कंपटीशन जीते। तो वो स्टाइल जो था इस वक्त तो दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ है। पाकिस्तान में जितने भी इस वक्त ख़त्तात काम कर रहे हैं वो मेरे ही स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और फ़ख्र की बात भी है। और मैं जिस मकसद के लिए खताती की थी कि हम इसकी प्रमोशन करें, कुरान शरीफ की मज़ीद खताती को खूबसूरत किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। अच्छा, एक ये सारे कंपटीशन अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, लेकिन आपने मस्जिद नबवी और खाना काबा में आपने कुरान मजीद की लिखाई की है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये एक बड़े एजाज़ की बात है। ये सब हम जो मुसलमान हैं हमारे लिए यही बड़ा होता है कि हमें वहाँ से बुलावा आए, हमें वहाँ से हम जाएँ वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर आप माशाल्लाह आपने जाके लिखा है, तो ये बड़े एजाज़ की बात है। इस हवाले से कुछ बताएं। मैं समझता हूँ कि मैंने जितने भी एजाज़ात हासिल किए हैं, जो मुकाबले मैंने जीते हैं, बहुत बड़े कंपटीशन जीते हैं, मेरे लिए सबसे बड़े जो एजाज़ की बात थी वो यही थी कि जब ये मुल्तका हुआ था मदीना शरीफ में, खाना काबा मस्जिद नबवी की कैलीग्राफी के लिए कुरान शरीफ थी, तो उसमें मेरी भी सिलेक्शन हुई थी। फिर मेरे से भी उन्होंने वहाँ से काम वहाँ पे मैंने भी किया कि उनको दिया था सऊदी गवर्नमेंट को, तो मुझे बाकायदा फिर अवार्ड भी दिया गया था। और इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा मैं अवार्ड्स अपने लिए समझता हूँ वो ये था कि जब खाना काबा के जो इमाम मस्जिद खाना काबा के जो इमाम है मस्जिद हराम के जनाब कारी अब्दुल रहमान सुदैस साहब, उनसे जो मुझे अवार्ड मिला था, मैं समझता हूँ कि मेरा दूसरा बड़ा अवार्ड वो था, क्योंकि उस वक्त अवार्ड क्या था, वो किस चीज़ वो के लिए? उन्होंने मुझे गुलाफ काबा दिया था, काफ़ी बड़ा पीस अंदरूनी साइड का। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अवार्ड तो फिर मेरे लिए कोई नहीं था, क्योंकि जब उनसे मुलाकात हुई थी मेरी तो उनको मैंने फनपारा भी पेश किया था। फिर उनको जब मेरे बारे में ब्रीफिंग दी गई, जब मेरा काम दिखाया गया, तो बड़े मुतासर हुए। तो स्पेशली फिर उन्होंने मेरे लिए अवार्ड अनाउंस किया था कि ये हमारी तरफ से आपको ये एक ख़ास अवार्ड है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड वही है जो मुझे खाना काबा का टुकड़ा। अच्छा, इस इधर कोई मुझे तस्वीर नज़र आ रही है, ये क्या उस अवार्ड की तस्वीर है? जी, कैमरामैन दिखा सके इसे? जी बिल्कुल, ये वही अवार्ड है जो मुझे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था, जो खाना काबा मस्जिद नबवी की खताती कुरान शरीफ की खताती के लिए जो मुल्तका हुआ था, जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी। अच्छा, तो ये उसी की याद है, ये गवर्नर मदीना साहब से मिला था। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा अशरफ जी, आप बताएं कि आप दुनिया के कितने ममालिक में आप कंपटीशन में आप हिस्सा ले चुके हैं और कितनी बार आपने इंटरनेशनल मुकाबलों को जीता है? मैं दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल कंपटीशन हुए मैं सभी में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, और अब तक जो है मैं 40 कंपटीशन मैंने पार्टिसिपेट किया है। 26 में मेरा फर्स्ट प्राइज़ था, और 3 कंपटीशन मेरी सेकंड पोजीशन थी, 3 में मेरी थर्ड पोजीशन है, और 3 में मेरी फोर्थ पोजीशन थी, और एक कंपटीशन था जिसमें टॉप 50 में मेरा 11th पोजीशन सॉरी हिलिया शरीफ की। वो दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला था खताती का, हिलिया शरीफ का। उसमें उन्होंने 50 इक्वल पोजीशन दी थी, जिसमें मेरी 11वीं पोजीशन आई थी। और इसके साथ साथ कुछ जो कंपटीशन हमारे होते हैं जिसमें इक्वल पोजीशन दी जाती है, तो वो भी मैंने 3-4 जीते हुए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, मेरे लिए भी बड़ी खुशी। आप जिन कंपटीशंस की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपटीशंस की, उनमें कितने ममालिक के फनकार हिस्सा लेते हैं? उसमें तो तकरीबन 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ के खतात होते हैं। ज़बरदस्त। हाँ, तो मैं अब तक अमेरिका से, मिस्र से, तुर्की से, सऊदी अरब से, ईरान से, लीबिया से, जापान से, बांग्लादेश, जर्मनी और भी बहुत सारे ममालिक से, रशिया से मैं मुकाबले जीत चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे ज़्यादा जो मुकाबले मैंने जीते हैं वो मैंने यहाँ से तुर्की से जीते हैं। अच्छा, आपकी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के सदूर और वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकातें हुई हैं, आपने अवार्ड से माशाल्लाह जीते थे ना,
वो कौन कौन से सदूर वज़रा आज़म उनके ज़रा प्लीज़ बता दें हमें नाम। एक तो किंग अब्दुल्ला थे सऊदी अरब के, 2005 में मुझे उनसे अवार्ड मिला था। और अब्दुल्ला गुल से भी मिला था मेरा, 2009 में मुझे अवार्ड मिला था। फिर जो ईरान के सदर थे अहमदीनेजाद, उनसे मुझे अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा हांगकांग के प्राइम मिनिस्टर से, फिर उसके बाद चाइना के प्रेसिडेंट से, फिर पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ सदूर हैं जिसमें रफ़ीक तारड़ साहब थे, मरून सैन साहब थे, उसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ साहब थे और आरफ अलवी साहब से, इनसे मुझे अवार्ड मिला है। पाकिस्तान के जो वज़राए आज़म हैं, नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, शौकत अज़ीज़ साहब हो गए, और उसके बाद जमाली साहब जो थे, और भी मुझे काफ़ी सारे इनसे अवार्ड मिल चुके हैं। और इसके साथ साथ बाकी कंट्रीज़ में भी जो काफ़ी जैसे यूएई हो गया, और उसके बाद मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, मिस्र हो गया, फिर उसके बाद इराक, यहाँ से मैंने अवार्ड जीते। माशाल्लाह, तो आपने तो पूरी दुनिया से अवार्ड भी जीते हैं। अच्छा, ये भी बताएं हमारे नाज़रीन की मालूमात के लिए कि आप एक वक्त में आप मुसव्विर भी हैं, आप नकाश भी हैं, आप ख़तात भी हैं, इन चीज़ों में फ़र्क क्या है? देखिए जी, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा टेक्निकली बता देता हूँ कि जो हम एक तहरीर लिखते हैं जिसको हम ख़ताती कहते हैं, जी जी, वो तो ज़ाहिर बात है जो ख़ताती करता है वो ख़तात कहलाएगा। और उसके साथ जो नक्शो नगारी है, देखिए आप की होती है, एक ज़माना कदीम में भी हम जो हमारे कुरान शरीफ लिखे गए थे इस्लाम के स्टार्टिंग में, तो उनके जो पहले 2 सफ़ात होते थे उस पर नक्शो नगारी की जाती थी, सोने से और गोल्ड कलर से और गोल्ड लीफ से। अच्छा, ये नक्शा नगारी है। जी, तो इसमें इसको ज़ाहिर बात है जो करते हैं काम, तो उनको नक्काश कहा जाता है। ठीक है। और जो ड्राइंग वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, लैंडस्केप हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, तो उनको मुसव्विर कहा जाता है। अच्छा, तो मेरा जो स्टार्ट था, तो जिस तरह आपने ये आपकी तस्वीर है, ये इसको मुसव्विर कहेंगे आप? जी जी, ये ड्राइंग हुई हुई है, इसको ये मुसव्वरी ही इसको कहते हैं हम। और जैसे ये लैंडस्केप बना हुआ है, ये वाला, ठीक है ना, ये शोभा मुसव्वरी में आ जाएगा। जैसे ये मैंने बहुत पुराने एक पोर्ट्रेट बनाया था अल्लामा इकबाल का, पैच वर्क में, पेपर वर्क में, ये कलर पेपर के साथ, जिसको कोलाज वर्क कहते हैं, तो ये शोभा मुसव्वरी में आएगा। इसके अलावा मैंने रशिया से रेजिन आर्ट की भी क्लास ली हुई है। अच्छा, मैं पहला पाकिस्तानी हूँ कि जो क्वालिफाइड है फॉरेन कंट्री से, जिसने रेजिन आर्ट में भी डिप्लोमा किया हुआ है। ज़बरदस्त। और अच्छा, आप दुनिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आप लेक्चर भी देते रहे हैं? जी, मेरे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर हो चुके हैं, ईरान में भी, चाइना में भी, उसके अलावा तुर्की में भी मेरा ये कूफ़ी के ऊपर मेरा लेक्चर था। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मैं लेक्चर दे चुका हूँ, तो ये अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर और वर्कशॉप दे चुका हूँ। अच्छा, ये बताइएगा अशरफ हीरा साहब कि माशाल्लाह आपका इतना बड़ा नाम दुनिया में, आपने इतने मुकाबलाजात में हिस्सा लिया, कामयाबियाँ समेटी, इतनी बड़ी शख्सियात से मिले, क्या पाकिस्तान में कभी आपको इस हवाले से सपोर्ट मिली है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से? देखिए जी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो कोई ख़ास सपोर्ट नहीं करती, बल्कि ना होने के बराबर है। उसकी वजह ये है कि एक तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो एक आर्ट एजुकेशन थी, या एक आर्ट का जो एक रुझान था, वो बहुत कम हो चुका है। उसकी वजह कि बहुत पहले जो था वो स्कूलों में ड्राइंग टीचर हुआ करते थे, और उसमें तख्ती और कलम भी राइज थी। तब तक तो बहुत ज़्यादा ऑब्लाइजमेंट थी, और लेकिन फिर उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिए गए। लेकिन ये था कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो सिस्टम आपको पता है वो स्पोर्ट्स और सियासत को ही डिस्कस किया जाता है, आर्ट के ऊपर बहुत कम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट और कैलीग्राफर्स हैं, इनकी बड़ी हिम्मत और इनमें खुदादा सलाहियत तो दूसरों से ज़्यादा है, दूसरों से ज़्यादा टैलेंट ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सारी सहूलियत ना होने के बावजूद भी, हुकूमती सपोर्ट ना होने के बावजूद भी, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम आर्टिस्ट ने रोशन किया है।